नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दूसरा दौरा किया। ऋषिकेश के IDPL खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई, वहीं आतंकवाद पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अब हम घर में घुसकर जवाब दे रहे हैं। अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। तब सेना के पास अच्छे बूट तक नहीं होते थे, अब सेना हाईटेक तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। आज भारत में तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के IDPL स्थित हॉकी मैदान में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व हरिद्वार संसदीय सीटों को साधा है। प्रधानमंत्री के ऋषिकेश आगमन पर हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। आइए PM की जनसभा को लेकर कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऋषिकेश के IDPL मैदान से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए हैं। उनके भाषण का क्या लब्बो-लुआब रहा, इस पे बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री की रैली बड़ी शानदार हुई, बहुत भीड़ आई, उनका मैसेज किस तरह से लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने व्यस्तम समय में से और हमारे उत्तराखंड के इस पावन धरती ऋषिकेश के लिए दिया। आप जानते हैं कि 9 साल पहले भी जब वो आए थे और उस समय भी भयंकर भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और उस रिकॉर्ड को तोड़ा आज की रैली ने, क्योंकि अब 10 साल का जो काम माननीय मोदी जी का रहा है, जिस प्रकार से लोगों के लिए उनकी गारंटी है, जिस प्रकार से उन्होंने विश्व में जो हमारा देश है भारत, उसको वहाँ मान सम्मान पहुंचाया है, जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, दिनों 370 खत्म की, दिनों 3 तलाक खत्म किया, जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया, जिन्होंने CAA लागू की, ऐसे अनेकों बातें जिन्होंने की हो, और 10 साल के बाद जनता ने उन्हें आज हाथों हाथ लिया। और आपने देखा होगा कि जब वो बोलने के लिए खड़े हुए बोल भी रहे थे, तो जनता ने मोदी मोदी मोदी, यानी कि मोदी जी को कहना पड़ा कि मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं, मतलब इतना प्यार मेरी यहाँ की जनता ने दिया। मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, जनता का भी। और मोदी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के एक एक बारे में बताया, यहाँ की योग के बारे में बताया, यहाँ की धार्मिक यात्रा के बारे में बताया, यहाँ के 4 धाम यात्रा के बारे में बताया, यहाँ पे एक एक चीज जिस प्रकार से, और उन्होंने एक शब्द फिर दोहराया, और मैं तो उनका हमेशा इस बात को लेके मैं कायल, उन्होंने कहा था ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो मान के चलिए कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो उसके लिए एक एक शब्द जो उनके आज हमारे लिए थे वो पाथे का काम किया। और उन्होंने कहा कि हम सब अपने देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे, बुजुर्गों को प्रणाम
करेंगे। ये जो दिल छूने वाली बात उन्होंने कही है, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है। ये कोई कह सकता है तो एक ही व्यक्ति दुनिया में है, उसका नाम है मोदी। 5 कमल खिलाने का उन्होंने अनुरोध किया, तो क्या लगता है 5 कमल खिला रहे हैं आप लोग? 5 कमल खिला रहे हैं ये तो है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, अब इससे बड़ा मार्जिन देना है तो हम मार्जिन अब बढ़ा रहे हैं। अब ये है कि कांग्रेस की जमानतें जब्त होने वाली है, अब उस पर काम करना है। हम तो 5 सीटें 2014 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 2019 में उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अब 2024 में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका रिकॉर्ड बनेगा कि देश का पहला रिकॉर्ड नेहरू जी के नाम है। अब ये रिकॉर्ड जो है माननीय मोदी जी के नाम होगा। और हर बार देखिए सीटों की जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी की वो बढ़ रही है, और जो मोदी जी कहते हैं वो हमेशा वही हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। एक अंतिम सवाल है अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैली के बाद पूरे प्रदेश का माहौल बदल जाएगा। पक्का बदलेगा। माननीय मोदी जी का आना तो स्वाभाविक रूप से जनता, मैंने कहा ना कि अब आपने खुद ही देखा होगा कि मोदी जी बोल रहे हैं, उसके बाद जनता मोदी मोदी कर रही है, और वो उनको 2 बार या 3 बार कहना पड़ा क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं। तो ये उनका प्यार, क्या इजाजत है, इससे बड़ा क्या प्रमाण आप लेंगे। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में कितना उत्साह है और मोदी का कितना लोगों में विश्वास है, वह इस भीड़ में दिखाई दे रहा था। इस भीड़ के जो नारे थे मोदी मोदी, उसमें दिखाई दे रहा था। और मोदी के इस जनसभा का असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा और इसका एक सकारात्मक परिणाम बीजेपी के पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है और अभी से ही लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने हरिद्वार के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बीजेपी प्रत्याशी व पूर्व सीएम ने अपनी जीत को लेकर क्या कहा है। सिंह रावत जी और हम बातचीत करेंगे। सर, मोदी जी का भाषण अभी खत्म हुआ है, क्या मान रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखते हैं जी? सर, माहौल किस तरीके का देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो पूरा माहौल ही भाजपामय हो गया है, कमलमय हो गया है। सर, पूरी हरिद्वार लोकसभा सीट आपको सपोर्ट कर रही थी, और अब किस तरीके से और देख रहे हैं लगातार मोदी जी के भाषण के बाद कई जो विधानसभा आपके फेवर में निकल, किस तरीके से? तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है और जनता कमल का फूल खिलाने के लिए उत्साहित है। सर, किन किन विधानसभाओं में आपको लग रहा है कि पूरी जो लगभग सभी विधानसभाओं में मेरा प्रवास हो गया है, 2-2, 3-3 बार जाना हो गया। आगे और क्या क्या कार्यक्रम सोचे हैं? अभी कार्यकर्ता बना रहे हैं, फिर चलेंगे। तो ये थे हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में लगातार जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है वो बेहतरीन होगी और चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जगह जगह चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान करने के बाद तमाम दल अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संचित शर्मा ने संवाददाता टिहरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बाला राज्य लक्ष्मी शाह से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं उनका लोकसभा चुनाव और अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहना है। अभी अभी मोदी जी का भाषण खत्म हुआ है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह। मैडम, क्या देख रहे हैं, किस तरीके का चुनाव रहने वाला है आगे? बहुत अच्छा, सब में और भी जोश बढ़ गया। पहला भी जोश था, अब तो आदरणीय मोदी जी आने के बाद सभी को बहुत ही जोश बढ़ गया है और पूरा हम लोग 5 सीट जीतेंगे। बात करें अन्य प्रत्याशियों को, उन्हें किस रूप में देखते हैं आप? वह प्रत्याशी तो प्रत्याशी है, अच्छा है, इसमें कौन सी दूसरी बात है। प्रत्याशी को ज्यादा टक्कर में देखती है मैडम आप? मैं किसी को टक्कर में नहीं देखती हूँ, सब प्रत्याशी है, वो सब लोग अपना अपना हम काम कर रहे तो मान रही है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से जीत के आएंगे? क्या मान रही है कि बिल्कुल बेहतरीन जीत आपकी होगी? मेरे लोगों को मेरा प्यार और सभी लोगों का आशीर्वाद देवताओं का, हम 5 जीत कर आएंगे। धन्यवाद। तो ये थी मैडम जी, मोबाइल के बारे में सोचना जरा। ये थी मैडम, क्या बोलते हैं उसको, माला राज्य लक्ष्मी शाह, जिन्होंने बताया कि ये 5 लोकसभा सीट जीतने जा रही है और मोदी जी के आशीर्वाद से क्लीन स्वीप पूरी करेंगे। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है कि किस तरीके का माहौल और किस तरीके का चुनाव रहने जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में चुनाव रैली की है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में यह दूसरी जनसभा थी। इससे पहले 2 अप्रैल को उन्होंने कुमाऊं मंडल के अंतर्गत रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया था। पीएम ने गढ़वाल मंडल की 3 संसदीय सीटों हरिद्वार, गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल के केंद्र में स्थित ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने की
लोगों से खास बातचीत की है। पीएम का सुनने आए इन लोगों ने क्या कहा वो भी सुनिए। अभी अभी मोदी का भाषण खत्म हुआ है और उसके बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे और संत भी यहाँ पर मौजूद थे, तो हम संतों से बात करेंगे क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये हरिद्वार लोकसभा में आता है और हरिद्वार लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये संतों की नगरी कही जाती है। और संतों का किस ओर रुख है आज के भाषण के बाद, क्या कुछ समझते हैं कि कितनी सीट आएंगी? बाबा जी क्या नाम है आप? महंत ओम प्रकाश शास्त्री कमलदास कुटिया। क्या देख रहे हैं आज मोदी जी आए और उसका भाषण क्या बहुत कुछ देखते हैं। आज तो लोग जितने प्रधानमंत्री आए सब अपना अपना पेट भरने के लिए आए हैं, देश के लिए एक प्रधानमंत्री नहीं आया। आज तो लोग जो मोदी आए, अब मोदी का यही संचार नहीं इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में सारे जगह मोदी का जय जयकार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम उनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम निवेदिता सरकार, मैं महिला मोर्चा ऋषिकेश महामंत्री हूँ। मैडम क्या देखते हैं, मोदी जी का भाषण हुआ और जनता में जो काफी उत्साह देखने को मिला, उसके बाद क्या मान रहे हैं, किस तरीके का माहौल? यहाँ मोड़ तो बहुत अच्छा है और मोदी जी का ही क्रेज है, सबको आपको पता है। और पूरे ऋषिकेश से लेके आप सोचिए डोईवाला, हरिद्वार सभी आ रखे हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा हर वक्त दिया जाता है। और मोदी जी से सब इसलिए मातृशक्ति खुश है क्योंकि उनको उज्ज्वला गैस योजना, मकान भी दिए हैं, उनको राशन भी दिया जा रहा है। और अभी तक कोरोना के टाइम से अभी तक जो राशन दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं की वजह से आज सारे गरीब से गरीब लोग भी भूखे नहीं सोते हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं ने भी कहा है कि वो वोट मोदी को देंगे और वोट मोदी के चेहरे पे पड़ने वाला है। तो इस वक्त कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद। सर आप टिहरी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? हम टिहरी लोकसभा से। मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप टिहरी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो क्या देख रहे हैं चुनाव किस तरीके का रहेगा और वोट जो बढ़त है वो बढ़ेगी या फिर कैंडिडेट के चेहरे पे वोट पड़ेगा या फिर मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा? देखो इस समय कैंडिडेट के चेहरे पर और मोदी जी के चेहरे पे, दोनों पे वोट पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इस समय लोगों का मोदी जी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और जिस समय जैसा कि मोदी जी काम कर रहे हैं देश में और विश्व में जैसा नाम हो रहा है, तो उत्तराखंड के लोग एक राष्ट्रीयता के सोच रखने वाले लोग हैं। उनका पूरा राष्ट्र पर फोकस रहता है, इसलिए उनको मोदी जी पर विश्वास है कि जिस तरह विश्व में देश का डंका बज रहा है, उत्तराखंड का नाम रोशन हो रहा है, उस तरह आज मोदी जी के नाम पर और कैंडिडेट के नाम पर दोनों में वोट पड़ेगा। तो आपने देखा कि जिस तरीके से बात की जाए चुनाव को लेकर के, तो लगातार पार्टियों का और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो अन्य लोगों भी हैं, उनका यही मानना है कि जो वोट है वो मोदी के चेहरे पर मिलेगा और किसी भी तरीके से मजबूत करके दोबारा से मोदी को सत्ता पे बिठाने का काम जनता करेगी। लेकिन भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ के लिए देहरादून से संचित शर्मा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज ऋषिकेश में कल प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के दौरान हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने एक युवा महिला से खास बातचीत की है। इस महिला ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और नारी शक्ति में भी आशा की किरण जगी है। और क्या कुछ कहना है नारी शक्ति का, आइए आपको बताते हैं। आज बड़ी जनसभा को संबोधित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गए हैं, तो वहीं हमारे साथ कुछ महिलाएं और युवा मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया है, तो किस तरीके से वो देखते हैं। मैम, आज एक बड़ी जनसभा को मोदी जी संबोधित करके गए हैं और अपनी गारंटी भी बता कर गए हैं, तो किस तरह देखते हैं उनका ऋषिकेश में आना? जी, मैं ये देखती हूँ कि इतने सारे, आप देखेंगे कि कितनी लोग इकट्ठा थे मोदी जी के लिए। आज कहाँ से दूर दूर से आए हैं ऋषिकेश में मोदी जी के लिए, तो इससे साफ दिखता है कि मोदी जी की गारंटी पे सबको विश्वास है, पूरा विश्वास है। और इस बार उत्तराखंड में और देश में कमल ही खिलेगा। एक बात हम करें कि महिलाओं की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं, क्या महिलाओं का उद्धार हुआ है अभी? जी बिल्कुल हुआ है। आप पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लोकसभा में हो, महिलाओं के लिए 33% सीट्स आरक्षित हैं। तो अगर वहीं से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को जब हमने पार्लियामेंट में मोदी सरकार जी ने इतनी जगह दे दी है, तो हम आगे और महिलाएं काम करती रहेंगी और ज़रूर आगे बढ़ेंगे हम।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को ये विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि कहीं ना कहीं उनका सशक्तिकरण के लिए लगातार वो बढ़ रहे हैं। मैम, जिस तरीके से बात करें, एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्या आज बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया है और 2024 का चुनाव भी नजदीक आ चुका है, तो क्या लगता है कि 5 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में होंगी? बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे पूरे देश में लागू है। प्रधानमंत्री जी का ये जो उन्होंने अपने भाषण में हर जगह वो कवर करते हैं, कोट करते हैं, तो हर जगह बेटी का सम्मान हो रहा है, नारी का सम्मान हो रहा है। तो बिल्कुल हम 5 लोकसभा बहुत बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे, सारे लोगों का उनको आश्वासन है। तो फिर से एक बार मोदी सरकार, और उत्तराखंड ही नहीं पूरी भारत में इस बार फिर से मोदी जी आएंगे और बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। मैम, यदि बात करें विकास कार्यों, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विकास कार्य जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे हैं, तमाम सड़कें हैं, तो ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो आपको सबसे अच्छा लगा और ऐसी कौन सी योजना है जो आपको सबसे अच्छी लगी? क्योंकि कई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई। हाँ जी, तो विकास कार्य में हमारे मोदी जी ने बहुत से विकास कार्य किए हैं। उत्तराखंड में आप ऑल वेदर रोड का काम देख लीजिए, हमारे जो आयुष्मान अटल योजना है उसमें उनका काम देख लीजिए, और बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं। हम आज मोदी जी ने सभी के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत सारी योजनाएं रखी है, तो हम सभी लोग बहुत ही उससे बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं चल रही हैं वो उनको लेकर कहीं ना कहीं युवा भी आश्वस्त हैं, महिलाएं भी आश्वस्त हैं और तमाम जनता कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि दोबारा से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो कहीं ना कहीं जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो पाएंगे। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस नेताओं पर लगातार दबाव बनाकर बीजेपी में शामिल करने की रणनीति को DD, CD और ED का कॉन्सेप्ट करार दिया है। प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के लिए सबसे पहले DD यानी डिमांड ड्राफ्ट से खरीदा जा रहा है। आगे नेता खरीदने से नहीं आ रहे हैं तो फिर उन्हें CD या किसी अन्य जरिए से ब्लैकमेल कर बीजेपी में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी को यदि इसमें भी सफलता नहीं मिल रही है तो फिर ED का इस्तेमाल कर कांग्रेसियों के यहाँ छापेमारी कराई जा रही है। जोशी ने कहा कि बीजेपी के पास जनता के बीच जाने के लिए असल मुद्दे हैं नहीं और इस बार हर हाल में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। पहला DD मतलब खरीद लो, डिमांड ड्राफ्ट, उससे भी कोई ना बिके, डरे नहीं, तो CD किसी की अगर हो तो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो फिर ED, सीधा धमकी, उठा लीजिए, केस कर दीजिए। हाँ, अलग बात है कि एक बार ED का केस शुरू होता है और जिस पर ED का केस चलता है वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो फिर वो वो जो ED की फाइल है वो फिर शांत। चुनाव में यही चल रहा है, उत्तराखंड में कांग्रेस में इनके साथ यही चल रहा है इस टाइम, भाजपा पूरे देश में सबके साथ कर रही है। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, डरे हुए लोग ऐसा करते हैं, उनको अपनी हार दिख रही है, इसलिए ऐसा। हल्द्वानी पहुंची भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मतदान के अब कुछ ही दिन शेष हैं, लिहाजा युद्ध स्तर पर आज से ही कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियों के आयोजन भी होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जीतेगी। उन्होंने कहा प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती, वहाँ पर रहकर मत पेटियों को, जो भी मशीन है, EVM को उसके स्थान तक पहुंचाने का काम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे बॉपी पवार द्वारा विकासनगर में रोड शो किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने हिस्सा लिया। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने डाक पत्थर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और लोगों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। जिस तरीके का कमाल यहाँ पर किया है और
प्रकार से हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से लंबे समय से सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं, आज बड़ी खुशी हुई कि जिस समाज के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, आज वो समाज हमारे साथ खड़ा है, आज वो युवा खड़ा है, आज मातृशक्ति खड़ी है, आज अभिभावकगण खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जन समर्थन हम 14 विधानसभाओं का दौरा करके आ चुके हैं और 14 विधानसभाओं में इस प्रकार का समर्थन हमें मिल रहा है। आपने कहा कि जो पूर्व सैनिक हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, जिस प्रकार से अभिभावक के रूप में हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी है कि जो सैनिक आज तक भाजपा का कैडर वोट हुआ करता था, वो अगर हमें आशीर्वाद देने हमारे साथ आया है, कहीं ना कहीं हमारी मजबूती उसमें बढ़ी है। कहीं ना कि जनता के दम पर लड़ रहे हैं और बॉबी पवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जब चुनाव लड़ी है तब जब जनता की जीत हुई, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जैसा कि आप सभी भी देख रहे होंगे, बॉबी भाई की लहर कैसी आप देख रहे होंगे हर जगह उत्तरकाशी, सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि इस बार बॉबी भाई की सीट पक्की है। तो मैं सभी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी है, कि उन्हें वोट दें बॉबी भाई को और इस बार विजय बनाए। तो वही उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के पटूड़ी दुंगाल धनारी में स्थानीय लोगों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अगुवाई ग्राम प्रधान द्रिपाल सिंह फुटोला और प्रधान रामलाल ने की है। बैठक में ग्रामीणों ने 19 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का आरोप था कि वो पिछले कई वर्षों से सेम मुखेम मोटर मार्ग के बंद पड़े निर्माण कार्य को शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इन लोगों के अनुसार सड़क का निर्माण मामला मुख्यमंत्री के घोषणा में भी शामिल है। यही नहीं, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि मोबाइल टावर न होने के कारण उनके क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क भी बड़ी समस्या है। ये जो मांग चल रही है हमारी, ये कई वर्षों से चल रही है, जबकि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इस रोड को पूर्व में 5वां धाम भी घोषित कर रखा सेम मुख्य मोटर मार्ग के नाम से, जो कि देवीधार से सेम मुख्य मोटर जाना है। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2002-3 में हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हो गया, तब से हम इस आंदोलन को कर रहे हैं और आज तक चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस की आई हो, हमारी बातों पे किसी ने गहराई से अमल नहीं किया, जिस कारण हमें आज निकट जो हमारे समय लोकसभा चुनाव आ रहा है उसका बहिष्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा हमें बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन उसका पूर्ण तरह कार्य नहीं किया। तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2-3 महीने पहले उनका उत्तरकाशी भ्रमण हुआ था, उनकी मौखिक तौर पर घोषणा भी है, परंतु उनके घोषणा के पश्चात भी संबंधित विभाग, चाहे आपका वन विभाग हो या कोई आपका अधिशासी अभियंता PWD हो, इन विभागों द्वारा केवल उस घोषणा पे किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 1-2 चक्कर उन्होंने ऐसे हमारे पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड बोलेंगे हम इसको। हम तब तक कैसे विश्वास करें जब तक इसका भौतिक सत्यापन, हर चीज, ज्वाइंट वेरिफिकेशन, जब मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल नहीं हो रहा है तो हम आम नागरिक क्या कर सकते हो। ग्राम पंचायत ढूंगलधार एवं पटूड़ी की जो समस्या है, सबसे मेन समस्या है सेम मुख्य मोटर मार्ग। दूसरी समस्या है हमारे टावर की, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। और मेन हमारी जो सेम मुख्य मोटर मार्ग है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है ग्राम पंचायत ढूंगलधार और पटूड़ी में के बीच में, जो कि हमने जो है आगामी लोकसभा चुनाव 19 तारीख का जो होने वाला मतदान है, उसका हमारी पूर्ण जनता उसका पूर्ण बहिष्कार करती है, जिसके लिए हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो। और सभी जनता ने हामी भरी है कि हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।